नमस्कार। एक मुलाकात खास व्यक्तित्व के साथ हमारे इस स्पेशल कार्यक्रम के अंदर हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर नीलकंठ वर्मा। हमारी भिवानी के अंदर एक प्रभात सिनेमा हुआ करता था, उसके सामने इनका क्लिनिक है, श्रीमती मणि देवी चश्मा केंद्र एवं ईयर सेंटर। आँख और कान के भिवानी के अंदर बहुत ही तजुर्बेकार, सबके प्रिय हैं। और मैं तो ऐसा कहूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ इनको, कि जितना मीठा ये बोल सकते हैं पूरे हिंदुस्तान में कोई भी उतना मीठा नहीं बोल पाता होगा। तो हमारे साथ में डॉक्टर साहब हैं, इनसे मैं कुछ बात जानूँगा और हमारे दर्शकों को उससे लाभ पहुँचे, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत ही बिजी शेड्यूल रहता है। आपके बाहर मैं जब भी देखता हूँ 100-150 आदमी बैठे ही रहते हैं, और ऐसे में आपने हमें समय दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। इसके पीछे एक राज है। जो हमारे गुरु थे, जो हमारे पिताजी भी थे, 1972 में चिड़ावा हॉस्पिटल किया, चंडीगढ़ से BMS थे वो। 1972 में हॉस्पिटल करने के बाद मैं पापा के साथ रहा। वहाँ मैंने पापा के साथ काफ़ी गरीबों की और अमीरों की सब एक समान सेवा की जी। जिनके पास पेएबल नहीं होता था, हम फ्री सर्विस करते थे जी। हमारे पापा ने हमेशा ये गुण दिया, जिसके पास पैसे नहीं उसका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करना है जी। 95 से मैं भिवानी शहर में हूँ। भिवानी शहर वासियों का जो मेरे को स्नेह प्यार मिला, उस वजह से मैंने मरीज़ को मरीज़ नहीं समझा, अपना परिवार मान के लोगों के ईयर का ड्रेसिंग किया, ईयर वैक्स क्लीन किया। ऑप्टोमेट्रिशियन के अंडर मैंने उन लोगों के सही नंबर निकाल के उनको चश्मे प्रदान किए, और जैसा मेरे से बन पड़ता था वो मैं करता था। मेरे से कोई भी आगे चल के कॉम्प्लिकेटेड केस आता था, भिवानी शहर में अच्छे अच्छे डॉक्टर होते थे, तो मैं जहाँ अच्छा समझता था उनको वहाँ रेफ़र करता था, कंसल्ट करता था। तो उसका एक रीज़न था कि जैसा हमारे पास डिग्री है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जो हमारे से ऊपर कॉम्प्लिकेटेड केस आते हैं वो अपने भिवानी शहर में डॉक्टर तनेजा हैं, डॉक्टर धीर हैं, उनके पास हम रेफ़र करते हैं। हमारे बनिस्बत जो ईयर का ड्रेसिंग करते हैं, हमारा जो स्पेक्टिकल वर्कआउट है वो जेन्युइन हम करते हैं। लेकिन जो मरीजों की हम तहे दिल से सेवा करते हैं, हमें बड़ा आनंद मिलता है। यहाँ हमारे पास गरीब तबका ज़्यादा आता है, जिनके पास पैसे नहीं होते हम उनसे पैसे भी नहीं लेते। आगे भविष्य में बेटा डॉक्टर बन के आएगा, अगर भगवान ने इज्जत रखी तो बेटा डॉक्टरी करेगा, तो हम 50% आगे चल के गरीबों का, असहाय रोगियों का फ्री इलाज भी करेंगे जी। ये हमारे आगे की प्री प्लान है। लेकिन इस सब कुछ की जो देन रही है आज तक, वो चिड़ावा से हमारे ऊपर आशीर्वाद रहा श्री महंत परमहंस पंडित गणेश नारायण जी महाराज का जी। उसके बाद हमारे पिताजी का जी। क्योंकि हम भगवान से पहले सबसे बड़े भगवान अपने माता पिता को ही मानते हैं, जो हमें पैदा किया, हमें इस धरती पे लाए, हमें इस जीवन को दिखाया, हमें सब कुछ सिखाया जी। सबका भला करके सोने की आदत है, वो हमेशा जीवित रहेगी हमारे दिलों के अंदर। मैं तो इनकी वजह से आज सब कुछ हूँ भिवानी में, और भिवानी वासियों ने मेरे को इतना स्नेह और प्यार दिया है, मैं इसका सदा ऋणी रहूँगा, मैं इसका कर्ज उतार नहीं सकता। डॉक्टर साहब, मैं भी आपको 1995 से जानता हूँ। आपका उस समय नया नया क्लिनिक ये बना था, और मैं मेरे पूरे परिवार को यहाँ लेकर के आता था। तो मात्र 10 या 20 रुपया आप शायद लेते थे। तो इतने कम पैसे के अंदर आप ये किस प्रकार से, ये जो कि बहुत ही ज़रूरी सेवा है, तो डॉक्टर साहब आपने वहाँ से शुरुआत की थी उस समय से, तो कैसा लगा आपको जब भिवानी के लोग आपके यहाँ आने शुरू हुए? कुछ लोगों ने आपको ये भी कहा होगा कि आपने कहाँ दुकान कर ली है, कहाँ नहीं कर ली है, लेकिन आज आप सफल हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? उसमें आज भी हमारी फ़ीस 20 रुपये ही है जी। पर पेशेंट्स पे हम 20 रुपये लेते हैं। जो हमारा ईयर क्लीनिंग होता है, ईयर वॉशिंग का होता है जी। सर्जरी के लिए भिवानी शहर में अच्छे अच्छे डॉक्टर बैठते हैं, उनके पास हम रेफ़र कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद आज भगवान की दया से आपको शायद ध्यान होगा कौशिक साहब कि भिवानी में कन्हैयाराम में डॉक्टर PD गिरधर हुआ करते थे। 150-200 ऑपरेशन किया करते थे। डॉक्टर MM गुप्ता होते थे, वो 150-200 ऑपरेशन किया करते थे। डॉक्टर ND गिरधर होते थे। उस वक्त
उनकी फ़ीस मात्र 5 या 2 रुपये फ़ीस होती थी जी। उसमें भी उनके घर के खर्चे अच्छे चलते थे। उसके उपरांत जब वो ऑपरेशन करके जब शाम को घर जाते थे तो रात को जब राउंड पे होते थे तो मरीजों की चारपाई के ऊपर बैठ के ये कहते थे, और भाई क्या हाल है तेरा। मरीज को थोड़ा सा भी दर्द होता था तो वो दर्द को कहता दर्द खत्म हो गया, डॉक्टर ने कंधे पे हाथ रख दिया जी। अब वो कल्चर एग्रीकल्चर के रूप में बदल गया। अब सारा कुछ पेएबल हो गया। और मेडिकल साइंस को तो देखो, मेरा आज भी वही दिमाग कहता है और आगे भी यही कहेगा कि मेडिकल साइंस, कोई मरीज़ अपने पास आता है तो उसका सबसे बड़ा अपना दायित्व बनता है उसको सेटिस्फाई करना। तो वो सेटिस्फैक्शन सबसे बड़ी अपनी दायित्व बनता है और अपने को करना भी चाहिए जी। तो आज भी 20 रुपये है, 95 में 20 था, तो आज भी मैं अपनी रोटी आराम से खा के सोता हूँ। डॉक्टर साहब, सबसे शरीर का महत्वपूर्ण अंग होता है आँखें और कान। तो एक आम आदमी को किस प्रकार से जीवन यापन करना चाहिए कि इनको नुकसान न पहुँचे, सुरक्षित रहें और किसी भी प्रकार के फंगस वगैरह से भी बचाव हो? मैं चाहूँगा आप विस्तार से बताएं ताकि हमारे दर्शक ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। देखो, जहाँ तक मेरा ब्रेन वर्कआउट करता है, आजकल एक कल्चर हो गया कि ऑनलाइन स्टडी चल रही है। ऑनलाइन स्टडी के अंदर हम अपने छोटे छोटे 5-5, 6-6 साल के बच्चे को चुप कराने के लिए या उनको खेलने के लिए अपन मोबाइल हाथ में दे देते हैं जी। उसका रिफ्लेक्शन छोटे बच्चों के रेटिना पे जाके पड़ता है, उस पर स्वेलिंग आती है, उनको हेडेक भी होगा, आइज़ को ब्लिंक भी करना शुरू कर देते हैं। जब वो ब्लिंक ज़्यादा करते हैं तो उससे आई साइड वीक होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे हम वेल्डिंग की रोशनी को एक पल के लिए नहीं देख सकते, 1 मिनट के लिए हम LED लाइट को आँख खोल के नहीं देख सकते, उसी प्रकार हम साइलेंट किलर रिफ्लेक्शन को और हम कंटिन्यूस मोबाइल की तरफ देख रहे हैं। हमारी आँखें 1 मिनट के अंदर 18 से 20 और 20 से 22 बार झपकती हैं। वो इसलिए झपकती हैं कि अपने रेटिना को रिलैक्सेशन मिल जाए, अपनी आंखों को रिलैक्सेशन मिल जाए, ताकि अपने को प्रेशर ना हो। जब हम मोबाइल के ऊपर होते हैं तो अपनी आंखें झपकती हैं मात्र 5 से 6 बार। बाकी 14% का प्रेशर अपनी कनपटियों पे आके अपने आंखों के नसों पे ताकत पे पड़ता है तो उसका दुष्प्रभाव पड़ता है, इसी से स्क्विंट हो जाता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पैदाइशी कमज़ोर लेके होते हैं तो उसकी आंखें घूमनी शुरू हो जाती हैं। तो जितना मेरे को नॉलेज है उतना मैं थोड़ा सा केयर करता हूँ, उनके लिए मैं बता भी देता हूँ, उनको गाइडलाइन बेटर देता हूँ। जब मैं किसी पेशेंटों के चश्मे बनाता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग उनको डायग्नोज बढ़िया करके उनके बढ़िया क्वालिटी के चश्मे, उनके बढ़िया क्वालिटी के लेंसेज डाले जाते हैं। उसके अकॉर्डिंग उनको मैं आगे के लिए प्रिकॉशंस देता हूँ। हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने बच्चों को, इवन आप खुद भी मोबाइल ना चलाएं, मोबाइल से दूर रहें। लेट के मोबाइल चलाना तो बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि उससे सर्वाइकल भी होता है, उसके साथ रेटिना पे भी प्रेशर आता है। तो सर्वाइकल भी साथ आएगा और रेटिना भी वीक होगा तो उनका हेडेक कभी भी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होगा। उसके अकॉर्डिंग रही ईयर की बात, हम ईयर का प्रैक्टिस करते हैं तो ईयर में हम जैसे वैक्स क्लीन करना है तो हम बड़ा स्मूथ तरीके से उनका वैक्स क्लीन करते हैं। वैक्स क्लीन करने के साथ जिनको पर्दे में सुराख होता है, अब जिसका पर्दे में सुराख है नो डाउट वो एक ऑपरेटिव केसेस हो गया, तो उनका हम मवाद भी क्लीन करते हैं। हम हर पेशेंट को बताते हैं कान में कभी भी बड्स मत मारो, तिल्ली मत मारो। अगर किसी को कान में फंगस है तो फंगस को डॉक्टर के अंडर उसको क्लीन कराओ और अच्छी मेडिसिन लेके और उसका इलाज कराओ, लेकिन कान में कभी भी बड्स नहीं मारना चाहिए। ये पर्दा फट गया मतलब कोई पर्दा होता है वो फट जाता है या मतलब कहावत है? ना कहावत नहीं है, ये कान के अंदर एक कुदरत का दिया हुआ पर्दा होता है और वो जब फट जाता है और जब ऑपरेशन होता है एक आर्टिफिशियल सेलेज्मा डलती है। तो आर्टिफिशियल चीज़ तो आर्टिफिशियल है और जो ईश्वर की दी हुई है वो ईश्वर की है। तो किसी का यदि मान लो पर्दा फट जाए तो उसको सुनना बंद हो जाता है? सुनना जब बंद होता है जब उनका सुनने की हड्डी कमज़ोर पड़ जाती है, जब वो गलनी शुरू हो जाती है। और जब पर्दे का ऑपरेशन हम समय पे नहीं कराते हैं अच्छे सर्जन के पास तो धीरे धीरे वो सुनने की हड्डी भी अपनी गलती चली जाती है। फिर उसको जवान जब तक होता है जब तक तो सुनता है उसको, लेकिन जैसे जैसे आफ्टर 40 ईयर उसको धीरे धीरे सुनना भी कम होता चला जाता है। तो कान में कभी भी ईयर लीड ना लगाएं, साउंड से थोड़ा सा बच के रहें, कान में बड्स ना मारें, कान के ऊपर कोई भी पेरेंट्स या कोई भी टीचर कान पे स्ट्राइक ना करें, मीन्स ना थप्पड़ मारें, ना ज़ोर से किसी चीज़ से पटके नहीं, क्योंकि कई बार इंजरीबल होल होता है। जैसे अपन ने किसी को कान पे थप्पड़ मार दिया तो पर्दे में सुराख हो जाता है। चलो वो सुराख महीने 2 महीने में भर भी जाता है, लेकिन एक कॉम्प्लिकेसी तो आ गई।
तो अपने को बहुत सेफ्टी है। तो वो सारी चीज़ें हम मरीजों को समझा के भेजने का हमारा काम है, वो करके भेजते हैं जी। डॉक्टर नीलकंठ वर्मा जी ने जो जानकारियाँ दी हैं, मैं ऐसी आशा करता हूं कि हमारे दर्शक उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया और अपनी जानकारी से हमारे दर्शकों को भी अवगत कराया। शुक्रिया, धन्यवाद। बिल्कुल, हाँ धन्यवाद कौशिक साहब, आपने हमारे से थोड़ी जैसी हमारे से जानकारी होती है वो आपसे हमसे ली, और भिवानी के दर्शकों को तो मैं खैर देता ही आ रहा हूँ और भी दूंगा। आगे भविष्य में और कामयाब होगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी मैं सेवा करूँगा लोगों की। इसके अकॉर्डिंग जिसने हमें बनाया, तो कौशिक साहब एक बार उनका फ़ोटो आप अपने दर्शकों को ज़रूर दिखाएं। जी, ज़रूर 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 ज़रूर।